क्या आप जानते हैं कि शूर्पणखा की नाक काटने के बाद शूर्पणखा कहाँ गई, किससे जाकर मिली? पूरी कहानी जानने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काट दिए थे, क्योंकि शूर्पणखा ने प्रभु श्री राम के रूप को देखकर उन पर मोहित हो गई। सुंदरी रूप धारण कर प्रभु श्री राम से विवाह करने का निर्णय लिया और प्रभु श्री राम के पास गए और अपना परिचय कुछ इस तरह दिया कि मैं इस प्रदेश में स्वेच्छाचारिणी राक्षसी हूँ। यहाँ मुझसे सब भयभीत रहते हैं। विश्वा का पुत्र बलवान रावण मेरा भाई है। फिर शूर्पणखा ने प्रभु श्री राम से उनका परिचय मांगा तो प्रभु श्री राम बोलते हैं कि मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। फिर राम जी पूछते हैं कि आप किस प्रयोजन से आए हैं, हमें बताएं, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। फिर शूर्पणखा प्रभु श्री राम से कहती है कि आपका रूप बहुत ही मनमोहक है, जिससे मैं आप पर मोहित हो गई हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब प्रभु श्री राम ने मुस्कुरा कर कहा कि मेरा विवाह हो चुका है, पर मेरा छोटा भाई अभी अविवाहित है, आप उनसे विवाह कर लें। लक्ष्मण के पास जाकर भी शूर्पणखा ने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें मना कर दिया और राम के पास वापस जाने के लिए कहा। तब राक्षसी शूर्पणखा ने कहा कि वो अभी सीता को मार देगी, तब तो आप हमसे विवाह करेंगे। और वो सीता को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, तभी लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दिए। उसके बाद शूर्पणखा भागते हुए अपने भाई खर के पास गई और सारी बात बताई। उसके बाद खर अपने सेना लेकर वहां पहुंच जाता है जहां प्रभु श्री राम ठहरे हुए थे। उनके सुंदर रूप को देखकर वो भी मोहित हो गए। उनके रूप का वर्णन करने लगे कि ये कोई भगवान का ही अवतार है। उसके बाद वे मोह की माया से बाहर निकलकर प्रभु श्री राम से युद्ध किए। फिर प्रभु श्री राम ने उनका वध कर उनका उद्धार किए। खर का वध होने के बाद शूर्पणखा पूरी तरह से डर जाती है और अपने भाई दशानन रावण के पास जाती है। रावण शूर्पणखा के चेहरे को देखकर भयभीत हो जाते हैं और फिर पूछते हैं कि किसकी इतनी साहस जो तुम्हारी ये गति बनाई है। फिर शूर्पणखा ने रावण को सारी बात बताई कि जंगल में 2 वनवासी हैं जो पूरे राक्षस कुल का सर्वनाश कर रहे हैं। सारे राक्षस को देखते ही उनका वध कर देते हैं। वो देखने में कोई भगवान का अवतार लगते हैं, लेकिन वे अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है। शूर्पणखा ने यह भी कहा कि उन वनवासियों ने खर और उसकी सेना से युद्ध कर पूरी सेना का वध कर दिए। यह बात सुनते ही रावण सोच में पड़ गया कि खर जैसे महान योद्धा को उस वनवासी ने मार गिराया। तो रावण मन ही मन समझ गया कि निश्चित ही यह कोई भगवान का ही अवतार है और मैं इन्हीं वनवासी राम के हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त करूंगा। मन ही मन यह निश्चय कर लिया, लेकिन प्रभु राम के हाथों कैसे मोक्ष मिले, ये मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। बोलो जय श्री राम।